बार की स्टडी में मेरी खुद का अनुभव रहा, जो समाज में देखा। बहुत ही कहीं दूर नगरी में बहुत ही आलीशान महल और आलीशान नौकरी थी, बहुत ही अच्छी नौकरी थी। रिच लाइफ जी रहे थे, लोगों को लग रहा था। लेकिन क्या अंदर में क्या था? रिश्तों में टकराहट थी। और क्या रिश्ते टूट रहे थे। सिर्फ महंगे खाना पीना, मकान, गाड़ी, ये बिहारी दिखावट थी। पर क्या था? सुकून और शांति नहीं थी और खुशियाँ नहीं थी डीपली। और चेहरे पे वो रौनक नहीं थी, सिर्फ दिखावट। डीपली गहराई में जाने की कोशिश किया तो पति बेईमान था और पत्नी बेईमान थी। और बेईमानी झूठ था, भ्रम था, लूटना था, इधर उधर का सट्टाबाज था। जिससे क्या हुआ? तिजोरी, जो घर की तिजोरी थी, उसमें अशांति आ चुकी थी, खुशियाँ जा चुकी थी। लूट मार, धोखाधड़ी, अपने ही फायदा देखना, दूसरों का नुकसान देखना। तो क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ? तिजोरी जो थी ना उनके, वहाँ पे कलह, झूठ, बेईमानी, झूठ, दुख, निराशा, अशांति, संतुष्ट नहीं था। महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी महत्वाकांक्षी हो रहा, और अधिक, और सुकून नहीं, शांति नहीं, खुशियाँ नहीं। दोनों अपनी मनमानी, परिवार में बच्चे अपनी मनमानी, कोई रिश्ते में ज़्यादा वो नहीं। वही दूसरी जगह स्टडी की कम है, पर कम में भी इतने खुश हैं, आवश्यकताएं इतनी अच्छी हो रही है, खुश हैं। क्योंकि उनके तिजोरी में क्या था? खुशियाँ थी, प्यार था, ईमानदारी था, पति पत्नी में ईमानदारी था, नैतिकता था, दया थी, धर्म था, कर्म था। तो क्या हुआ कि कुछ साल बाद वो तिजोरी, धन दौलत, हीरे मोती, वहाँ पर भगवान का धन्यवाद था, उसी का रोल था। भर के एक आलीशान जिंदगी जी उन्होंने, खुशियों वाली जिंदगी जी। और उधर जो पक्ष में है सत्य, पति पत्नी बेईमानी थी, रिश्ते को बोझ समझ के ढोल रहे थे। धीरे धीरे परिवार के बच्चे भी वैसे, धीरे धीरे उनकी धन दौलत, जो बेईमानी, नफरत, ईमानदारी, दिखावट, खुद को ही मैं की भावना समझते ना, वो मैं की भावना ने उनके पूरे धन दौलत को नाश कर दिया। उन लोगों ने अपना संभाला संभाला संभाला। पति पत्नी भी ईमानदारी से, बुजुर्ग थे उनकी सेवा, बाल बच्चे भी धर्म से थे। वो एक अच्छी धीरे धीरे बहुत अच्छी लाइफ जिया उन्होंने, और अच्छी लाइफ बनी और युगों तक और उनकी पीढ़ी धनी से निर्धन आ गई। तो कहने का मतलब ये है ना कि जहाँ पर बेईमानी हो ना, कि अपना फ़ायदा, दूसरों का नुकसान। जैसा मेरा फ़ायदा हो रहा वैसे दूसरों का फ़ायदा भी हो, जैसा मेरा नुकसान हो पर किसी और का ना हो। मेरा घर आबाद है तो दूसरों का, मेरे से जो कम है उनको भी हो, उनको वो सीख मिले। जहाँ पे ये भावनाएं रहती, वहाँ पे अधिक मिलता है सुख, समृद्धि, शांति आ जाती। जहाँ पे औरत और पुरुष में मैं और बेईमानी का रिश्ता है, वहाँ पे बेईमानी ने कब्जा कर दिया है। समझो राक्षस ने कब्जा कर दिया। राक्षस, जिस दिन राक्षस का काम है बेईमानी, जिस दिन राक्षस आपके घर में कब्जा कर देता है ना, उस दिन क्या होता है? तबाही। लंका का विनाश हुआ तो उस चीज़ की तबाही। लोग सोचते नहीं, समझते नहीं, असल ये होता। हम जितना है भगवान का धन्यवाद करो, कहो खुश हूँ, खुशियाँ है, संतुष्टि है, भगवान की भी पूजा हो रही, धर्म है, जितना है आवश्यकताएं पूरी हो रही, भगवान का धन्य, और हम दे भी रहे। दिल अमीर रखो, एक समय ऐसा आएगा अत्यधिक देगा और हम संभाल पाएंगे, और गर्व नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को गिराएं, घमंड भी नहीं होगा, संभालेंगे, पूरा संभालेंगे, मैनेज करेंगे भगवान। और उस वक्त भी घमंड ना होके एक सुकून होगा, खुशियाँ होगी जैसी नॉर्मल में थी। और भगवान का धन्यवाद। और मरते समय पता है आपको क्या होना? मिट्टी बनना है, और लोगों ने उसी मिट्टी में पाँव रखने हैं। तो क्या है इंसान की इज्जत? कुछ भी नहीं है, भगवान ही है जो है।